नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरके एग्रीकल्चर में। तो आज के इस वीडियो में हम किसान भाइयों बात करने वाले हैं मिर्च की खेती के बारे में। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, पहला यह है कि आपके प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, आप उसका नियंत्रण कैसे ले पाएंगे, प्लांट की ग्रोथ अच्छी कैसे कर पाएंगे। उसके साथ साथ दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है वह है फूल वगैरह झड़ने की। तो फूल झड़ने की जो समस्या है, इससे बहुत सारे किसान भाई परेशान रहते हैं और उसका नियंत्रण सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उनकी पैदावार में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं इसी के कारण बताने वाला हूं कि किन किन कारणों की वजह से फल फूल झड़ते हैं, जिसकी वजह से वृद्धि रुक जाती है, और उसके साथ साथ इसके नियंत्रण के लिए आपको कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए, उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसान साथियों। जो भी किसान भाई मिर्च की खेती किए हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और जो भी किसान इस चैनल को पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं किसान भाइयों। सबसे पहले हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि आपके प्लांट्स की जो ग्रोथ है वह क्यों रुक जाती है। तो जिन किसान भाइयों ने अभी फरवरी लास्ट तक प्लांटिंग कर दी है, उनकी फसल जो है 25 से 30 दिन की हो गई है। तो जब आप पहली सिंचाई करते हैं तो आप देखते होंगे कि आपके खेत में खरपतवार वगैरह उग जाते हैं, जो सबसे पहला कारण वृद्धि रुकने का है, खरपतवार का होना। कुछ ऐसे खरपतवार उग जाते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को रोकने के लिए सबसे बड़े कारण होते हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपके मिट्टी में रहते हैं वह सारे चूस ले जाते हैं और आपके मिर्च के प्लांट को असली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए आपके फसल की ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। तो जब भी आप पहले सिंचाई करें, अगर आपने मल्चिंग पेपर लगाया है तो आपके यहाँ पर यह समस्या ज्यादा नहीं दिखाई देगी। जिन भी किसान भाइयों ने मेड़ बनाकर या वैसे ही खेती की हुई है, तो आपको खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए किसान भाइयों आप सबको समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। तो किसान भाइयों, प्लांट के ग्रोथ के लिए हम आपको कुछ दवा भी बताएंगे, जो कि यह दवा प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको जियोलाइफ कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बैलेंस नैनो 50 ग्राम और जियोलाइफ कंपनी का 250 ग्राम नैनो यूरिया NPK 19-19-19, इन दोनों दवा को 200 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिला करके आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं, या फिर आप ड्रिप इरिगेशन लगाए हैं तो ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं। यदि आप और अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं तो किसान भाइयों आपको इन दवाओं में सिलिकॉन चिपको को मिला करके स्प्रे कीजिए, तो रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों आप धनुका कंपनी का धनजाइम गोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इसे लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 200 ml दवा को 200 लीटर पानी में अच्छी तरीके से मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप भूमि में डालना चाहते हैं तो 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये बात हो गई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में कि आप प्लांट की ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं और कौन सी बातों को ध्यान में रख सकते हैं। अब जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या निकल करके सामने आती है वो है फूल झड़ने की समस्या। तो फूल झड़ने की समस्या अक्सर टमाटर की खेती, बैगन की खेती, मिर्च की खेती में अक्सर देखने को मिलती है। इसका जो समाधान है किसान सही तरीके से नहीं ले पाते हैं, और जिसकी वजह से जो पैदावार हमें मिलनी चाहिए वो पैदावार नहीं मिल पाती है। तो मैं आपको इसके कुछ कारण बता देता हूं कि किन किन कारणों की वजह से फूल वगैरह झड़ते हैं। उसके बाद मैं आपको जो दवा बताऊंगा, अगर आप उसका सही रूप से छिड़काव करते हैं तो फूल झड़ने की जो समस्या है आप उससे 100% नियंत्रण ले पाएंगे। तो सबसे पहले जो कारण है किसान भाइयों फूल झड़ने की, कि आपकी मिट्टी में जो मॉइस्चर है, नमी है, उसकी मात्रा संतुलित रूप से नहीं है। अगर आप ज्यादा पानी दे रहे हैं या फिर बहुत ही कम पानी दे रहे हैं तो इसकी वजह से भी फूल झड़ते हैं। इसलिए आपको किसान भाइयों ये ध्यान रखना है कि मिट्टी में नमी बना करके रखना है, न तो बहुत ज्यादा पानी देना है और न ही बहुत कम। मिट्टी में नमी संतुलित मात्रा में बना के रखना है। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है फूल झड़ने की, तो वो है टेम्परेचर, यानी कि तापमान का संतुलन में न होना।
अगर आपके यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब कि 35 डिग्री से ज़्यादा हो गया है, तो उस अवस्था में भी फूल झड़ने लगते हैं। या फिर यदि तापमान 10 डिग्री से कम होता है तो भी आपके फसल में फूल झड़ने की समस्या देखने को अक्सर देखने मिलती है। फल फूल झड़ने का जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि आपके मिट्टी में सही तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा है। पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी फूल अक्सर झड़ता रहता है। तो किसान भाइयों, फूल झड़ने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है हार्मोन्स की कमी की वजह से। आपके प्लांट को हार्मोन सही तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं तो अर्ली स्टेज में ही फूल झड़ना शुरू हो जाता है। अगर आपने जो भी शुरुआत में मैंने कारण बताए हैं उसे यदि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और हार्मोन्स के संतुलन भी सही नहीं कर सकते हैं तो आप फूल झड़ने की समस्या से कभी भी छुटकारा नहीं पा पाएंगे। प्लांट की ग्रोथ हार्मोन से डर के लिए किसान भाइयों बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हो गई हैं मार्केट में। उसमें से जो सबसे बेहतरीन दवा है वो है बायर कंपनी की प्लेनोफिक्स। यह दवा प्लांट हार्मोन को बढ़ाने में मदद करती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आप इसका नियंत्रण ले पाएंगे। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों 3.5 ml 15 लीटर पानी में मिला लेना है। इसके साथ ही 15 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मिक्सर व सिलिकॉन चिपको, इन तीनों को मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में आपको एक और दवा भी मिल जाएगी जो फल फूल को झड़ने की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। इसके लिए आप जियो लाइफ कंपनी की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 50 ग्राम बैलेंस नैनो और 1 ग्राम नैनो विगोर, इसके साथ ही सिलिकॉन चिपको की उचित मात्रा लेकर के आप 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। इसकी यदि हम रिजल्ट की बात करें तो किसान भाइयों बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। यह फल फूल को रोकने तथा फल फूल को लगाने के लिए बहुत ही बेस्ट दवा है। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी जानकारी मिर्च की फसल के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।